Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 14, natural resources. In the previous video, we have been talking about the effects of air pollution. क्या क्या असर होते हैं air pollution के. So in that, we have already seen acid rain and ozone layer depletion. Now in this video, we are going to continue those. So there is one more effect of air pollution, that is global warming. Now what is global warming? If you will see its term, you will be clarified about everything. अगर आप इसका टर्म देखेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी. ग्लोबल टर्म इज़ यूज फॉर द ग्लोब. ठीक है, जो हमारी ग्लोब है एक तरह से, उसके लिए आप टर्म ले रहे हैं. वार्मिंग मीन्स गर्म होना. तो हमारा ग्लोब गर्म हो रहा है. कैसे हो रहा है ये? एक वीडियो में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सन से रेडिएशन आ रही है. ठीक है, और कुछ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि CO2, यहाँ पे आपकी मीथेन वगैरह ये सब प्रेजेंट हैं. ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं सन की रेडिएशन को, तो हमारी अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट. बट क्या हो अगर ये गैसेस जितनी अमाउंट में होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएं? मतलब मान लिया, बस ऐसी कंपैरिजन एक समझने के लिए हम इस चीज़ को मान लेते हैं. नॉर्मल कंडीशन में हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में 100 कार्बन डाइऑक्साइड है. बट जब पॉल्यूशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपका मान लेते हैं 200 पे पहुंच गया. ठीक है, पहले 100 था नॉर्मली. जब पॉल्यूशन बहुत बढ़ा तो 200 पे पहुंच गया, मतलब डबल अप हो गई. तो पहले जितनी सूरज की रेडिएशन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, अब तो उससे ज़्यादा ही करेगा ना. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, है ना. तो बहुत ज़्यादा सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ पे रुकेगी, जिसकी वजह से अर्थ हमारी गर्म होने लगेगी. हमारा जो ग्लोब है वो, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन का ये भी एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हुआ है. ठीक है, कि जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे लिए अच्छा था, अब वो ख़तरनाक बन के वो ग्लोबल वार्मिंग बन गया. ठीक है, नेचुरली वो ठीक हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अर्थ पे सब कुछ नॉर्मल था. जो सन की रेडिएशन रुकनी चाहिए थी जितनी, उतनी रुक रही थी. बट जैसे जैसे ह्यूमंस ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, पॉल्यूशन करा, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हमारे एटमॉस्फेयर बढ़ गया. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता है? हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ठीक है, पेड़ हम कम करते जा रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस रखने का काम पेड़ भी करते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर. ठीक है, तो अब पेड़ कम हो गए हैं कंपैरिजन में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और ज़्यादा. ठीक है, क्योंकि हम तो ह्यूमन एक्टिविटी से वैसे ही बढ़ा रहे हैं और पेड़ उनको एब्जॉर्ब करने के लिए और नहीं है आपके. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, N2O, ये और भी गैसेस जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, वो पॉल्यूशन की वजह से बढ़ेंगी एटमॉस्फेयर में हमारे, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. अब इससे होगा क्या ग्लोबल वार्मिंग से? सबसे पहली चीज़ तो हमने देख लिया, ग्लोबल वार्मिंग है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया आपकी अर्थ का. इसके अलावा जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो जहाँ पे आइस जमी हुई होती है, वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं. ठीक है, इतने सालों में क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिघले हैं. तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, कंपैरिजन पिक्चर है. ये आपकी एक पिक्चर इधर दे रखी है, ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है. ठीक है, पहले कैसा था, आइस, यहाँ पे इतनी सारी आइस दिखाई दे रही थी और ये आपको दिख रहा है. ठीक है, आइस दिखाई दे रही है. अब कैसा हो गया यहाँ पे, कुछ इस तरह का, मतलब आइस कितनी कम हो गई है, पीछे हट गई है. इसका मतलब आइस पिघल गई है बहुत सारी. तो क्योंकि गर्मी से ऑब्वियसली आइस पिघलेगी ना, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से ये आइस भी पिघलती जा रही है. जो हमारे ग्लेशियर्स हैं,
ठीक है, वो भी पिघलते जा रहे हैं। पोलर कैप्स जो है हमारे, जो सदर्न पोल, नॉर्दर्न पोल, यहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो भी पिघल रही है। ठीक है, ये पिघलेगी तो क्या होगा, हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो हमारे समुद्र से लगने वाले इलाके हैं, वो पानी में डूबेंगे। तो यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ओशियन है और यहाँ लैंड दिखाई दे रहा है, ये लैंड है आपका। ठीक है, अब दूसरी पिक्चर में देखिए कि ये पानी ऊपर लैंड के ऊपर आ गया है। क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियसली ओशियन का जो वाटर है वो लेवल बढ़ गया। ठीक है, सी लेवल बढ़ गया ऊपर, तो ज़मीन के ऊपर ही जाएगा वो, है ना। तो जो कोस्टल रीजन है वो सबसे ज़्यादा पहले डूबेंगे इसकी वजह से। ओके, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, इनकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं और आगे चल के और बढ़ेंगी ये, अगर ह्यूमन एक्टिविटी इस तरह ही चलती रही। ओके, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट हो गया आपका एयर पॉल्यूशन का। इसके अलावा विजिबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जो धुंध हो जाती है, हमने धुंध सुन रखा है, धुंध और इसके अलावा धुंध नॉर्मल होती है, उसमें सांस लेने में ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठंड की वजह से जो आपकी धुंध बनती है, जिसे हम फॉग कहते हैं, ठीक है, फॉग कहते हैं हम इसे, धुंध को। बट अगर वहाँ कुछ कभी ऐसा हो रहा है सर्दियों के टाइम पे ही किसी ने आग जला दी, बहुत ज़्यादा कहीं जल रहा है कुछ चीज़, ठीक है, तो जल के जो स्मोक है वो हवा में जाएगी। अब अगर सर्दियाँ हो रही है और फॉग पहले से है हवा में, ठीक है, तो वो जो धुआं है ना, हवा में ऊपर उठने की जगह वो इसी फॉग में, इसी धुंध में फंस जाता है। ठीक है, और ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है, देखने में और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि वो धुआं, क्योंकि धुआं में से ज़्यादातर आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिससे हमने एसपीएम पढ़े थे, एसपीएम हो सकते हैं जो कि आपकी हवा में ही रुक गए और इसी में आप सांस लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली में आपका यहाँ पे इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो गई है। ये स्मोक यहाँ पे फॉग के साथ और फंस गया, तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जब फॉग में स्मोक जो है फंस जाता है, तो इसे हम कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ किया गया स्मॉग। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग, उसको टर्म दे दिया स्मॉग। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है स्मॉग। क्यों, क्योंकि अगर आप इस स्मॉग में सांस लेते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, लोग निकल रहे हैं हवा में, स्मॉग में हवा जो आपकी स्मोक है वो फंसी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हैं और वो ही आप सांस में लेंगे। क्योंकि नॉर्मली वो ज़्यादातर जो आपकी ऐसी गैसेस होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, ऊपर लेवल पे चली जाती है, क्योंकि गैस तो हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है। बट सर्दियाँ होने की वजह से, फॉग होने की वजह से वो नीचे ही फंस गई और इसी में हम ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जैसे आजकल के टाइम पे आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पराली जलाने वाली न्यूज़ आ रही है। पराली क्या होती है, आपके जो किसान होते हैं, जैसे ये आपकी गेहूँ वगैरह की कटाई होती है तो उसके बीज तो निकल जाते हैं, उसके अलावा जो पेड़ बच गया, ठीक है, वो किसी काम का नहीं है उनके लिए, बेकार हो जाता है, तो वो उसे जला देते हैं। जलाने से धुआं निकलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और सर्दियों का टाइम होता है, धुआं जो ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास वाले एरिया से दिल्ली की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये स्मॉग की तरह यहाँ दिखाई देता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये कोल्ड वेदर में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, जस्ट ड्यू टू द स्मॉग। ओके, क्लियर अबाउट इट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। इसके अलावा क्या होता है, हार्मफुल डिजीज़ और एलर्जीज़ बढ़ेंगी। अभी हमने देख लिया स्मॉग से भी होंगी है, जब नॉर्मल हवा में आपकी वो रहेगी तभी भी आपको डिजीज़ वगैरह कर सकती है, जैसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स वगैरह एयर में है जिसके कांटेक्ट में हम आ रहे हैं।
एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं आँखों में, स्किन में, ठीक है, एलर्जी हो जाती है, कभी लाल दाने निकल आए, आँखों में इरिटेशन हो रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप इस ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के पास रहते हैं, जैसे कि जो लोग या तो हाईवेज़ के पास रहते हैं या फिर मेन रोड्स के पास रहते हैं जहाँ से गाड़ियों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को भी ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन्हेलेशन रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके एयर पॉल्यूशन के। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एसिड रेन, ठीक है, इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। अभी हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, फिर स्मॉग की प्रॉब्लम हो जाती है, देखने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि विजिबिलिटी हवा में धुंध हो जाती है, बिल्कुल स्मॉग बन जाता है, तो उससे देख नहीं पाते, एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, आपको एलर्जीज़ वगैरह भी हो सकती हैं। ओके, so these are the effects of the air pollution. I hope you have understood this. Thank you.